राम राम दोस्तों बैंक निफ्टी का डिस्कशन मैं आपके साथ कर चुका हूं। यहां पे हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन समझेंगे। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा यूएस इलेक्शन के कारण। काफ़ी लोग ये सोच रहे हैं कि भाई इन्फ्लेशन के कारण और मार्केट में गिरावट आएगी। काफ़ी लोग चाइना से रिलेट कर रहे हैं मार्केट को कि उसकी वजह से मार्केट में गिरावट आएगी। लेकिन हम इस बेस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। वर्ल्ड में क्या चल रहा है या इंडिया में क्या चल रहा है, हम वो डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन पे फोकस रखना चाहिए। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपके लिए कहां अपॉर्चुनिटी बनी है, उन चीजों पे हम ध्यान रखेंगे। इसके लिए हम आएंगे एक बार 1 वीक के टाइम फ्रेम पे। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे हम क्या सिनेरियो देख रहे हैं, ये चीज मैंने आपको बैंक निफ्टी में भी समझाने की कोशिश की थी। भाई मार्केट अगर इस रोटेशन में चल रहा है, इस सिनेरियो को समझो। ये क्या था हमारे लिए, हायर लो था। यहां पे क्या बना, मार्केट ने हायर लो बनाया। लेकिन ये दोनों और ये दोनों पास में ही थे अगर हम लो की बात करें। लेकिन इसका ब्रेकडाउन नहीं मिला, क्योंकि अगर ब्रेकडाउन मिलता तो कहीं ना कहीं हम यहां से नेगेटिव सिनेरियो को सोचते। इसी चीज को रिलेट करो यहां पे जो मार्केट ने ये पहला हायर लो बनाया था, नया हायर हाई बनाने के बाद मार्केट ने फिर से जो नया हायर लो बनाया है, ये दोनों पास में ही आए हैं। कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है 24,000 के ऊपर, लेकिन कर नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है 24,000 पे। हमारे लिए घबराने वाली बात तब रहेगी जब मार्केट 24,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करने लगेगा। तो इसका मतलब यहां पे हम और भी गिरावट की उम्मीद करेंगे, क्योंकि पिछले हायर लो का आपको ब्रेकडाउन मिल जाएगा। यहां पे अगर इस सिनेरियो को, इस प्राइस एक्शन को अगर आप यहां पे समझने की कोशिश करेंगे, मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, तो आपको चीजें थोड़ी सी सिंपल दिखाई देगी। क्लियर हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर हाई, हायर हाई, हायर हाई का हायर लो, हायर हाई का फॉर्मेशन करते हुए मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन सिनेरियो कब चेंज होगा, जब मार्केट अपने पिछले हायर लो का ब्रेकडाउन देगा। समझ में आ गई। तो 1 वीक के टाइम फ्रेम पे मैं आपको इतना ही समझाना चाह रहा था। एक चीज और नोटिस करो, ध्यान दोगे अगर आप लास्ट 2 वीक पे ध्यान दोगे, बैंक निफ्टी में सिनेरियो अलग था, लेकिन निफ्टी 50 में सिनेरियो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि दो चीजें कंफ्यूजन में कर दी मार्केट ने। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर दूं। अगर आप देखेंगे पिछले वीक में आपको इस तरह की इनसाइड कैंडल देखने को मिली थी। इस वीक में आपको डोजी भी देखने को मिली है, लेकिन पिछले वीक को इंगल्फ भी किया गया है, एक तरीके से पूरा कवर किया गया है। तो यहां पे मार्केट आपको ये सिनेरियो में कंफ्यूज कर रहा है कि साइडवेज जाएगा या फिर यहां से मार्केट ब्रेकडाउन देगा। क्योंकि अगर ब्रेकडाउन देगा, हम पूरा फोकस करेंगे 24,000 पे। अगर ब्रेकडाउन दे के 24,000 के नीचे प्राइस सस्टेन करने की कोशिश करी, तो मार्केट के लिए काफी, फिर ये रेंज में मार्केट सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो यानी कि मार्केट के पास, हमारे पास एक काफी बेहतरीन एक मोमेंटम मिल जाएगा अगर 24,000 का ब्रेकडाउन देके प्राइस नीचे सस्टेन करा। लेकिन ये कोशिश मार्केट पहले भी कर चुका है। यहां पे आप देखो, मार्केट ने पहले भी की थी, उसके अभी भी इस वीक में भी मार्केट ने 24,000 से नीचे जाने की कोशिश की है। लेकिन यहां से भी हैमर बन के मार्केट ने काफी बेहतरीन एक मोमेंटम दिया था। और यहां पे भी मार्केट काइंड ऑफ, हालांकि देखो ये ग्रीन है, ये रेड है, हैमर ग्रीन हो या रेड हो, इस पे भी मैंने डिटेल में वीडियो प्रोवाइड किया हुआ है, आपको चैनल पे मिल जाएगा। लेकिन अगर मार्केट कहीं ना कहीं इसे ही रिपीट करना चाह रहा है, तो फिर आपको मार्केट एक पॉजिटिव मोमेंटम देते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन क्या इस बेस पे हम पॉजिटिव साइड ट्रेड लेंगे? नहीं, हम इसके साथ साथ कुछ और चीजों को भी ऑब्जर्व करेंगे। यहां पे मैं आपको लेके आ जाता हूं एक बार 1 डे के टाइम फ्रेम पे। इन सारी चीजों को रिमूव कर देते हैं, कुछ नई चीजों को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मैं दोबारा से फिबोनाची लगाता हूं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना, नए हो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना। अगर आप जिन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको यहां पे क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये आपके लिए एक सपोर्ट जोन है। फिर और देखो, ये आपके लिए एक नजदीकी रेजिस्टेंस जोन है। और देखो,
इस एरिया को भी समझना। इस एरिया पे मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था और मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करूंगा। यहां पे मैं हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा, इन्हीं चीजों को समझने की कोशिश करो। पहले हम यहां पे ये देखेंगे इस एरिया को समझना क्यों जरूरी है। मार्केट कई बार यहां से रिजेक्शन ले रहा है। ये 24,500 वाला जोन है, इसके पास से मार्केट ने जब से इसका ब्रेकडाउन दिया है लगभग ज्यादातर कैंडल इस एरिया में, अगर आप देखोगे हर एक कैंडल ने इस एरिया से रिजेक्शन लिया है। इन लास्ट 2 कैंडल को देखो, इन्होंने भी इस एरिया से एक रिजेक्शन प्लान किया है। तो मार्केट कहीं ना कहीं यहां से रिजेक्शन प्लान कर रहा है। तो पहली कंडीशन तो हमें समझ में आ गई कि अगर ब्रेकआउट देना है, मार्केट को एक पॉजिटिव मोमेंटम देना है, तो मार्केट को इस एरिया का ब्रेकआउट देना पड़ेगा। तो हमारे लिए ऊपर की तरफ अब कौन कौन से रेजिस्टेंस हो गए। पहले रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके लिए यहां पे प्रीवियस डे हाई है। दूसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो आपका फिबोनाची के अकॉर्डिंग 24,359 है। तीसरे रेजिस्टेंस की बात करें तो आपके लिए यहां पे 24,500 का एक रेजिस्टेंस जोन है। यानी कि ऊपर जाते समय हमारे सामने 3 रुकावटें हैं। अगर मार्केट को एक पॉजिटिव मूव देना है, या तो हम स्कैल्पिंग करेंगे, यहां तक छोटे छोटे पॉइंट को पकड़ेंगे, लेकिन एग्रेसिव कब प्लान करेंगे, जब मार्केट 24,500 का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करेगा, तो कहीं ना कहीं मार्केट सिनेरियो चेंज करने की कोशिश करेगा। अब इसे प्राइस एक्शन से भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को प्राइस एक्शन समझ में आता है। ध्यान दो, ये हाई लगा, ये लो लगाया, फिर मार्केट ने हाई लगाया, फिर ध्यान दो ये लो लगा, फिर हाई लगाया, फिर ये लो लगा, फिर मार्केट ने हाई लगाया। अभी मार्केट ऐसे मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट ने ये क्या बनाया, लोअर हाई, लोअर हाई, लोअर हाई। ये मार्केट ने क्या बना दिया, लोअर लो, लोअर लो और लोअर लो। तो अब मार्केट यहां पे है। तो प्राइस एक्शन का रूल क्या कहता है, अगर पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट को देना है तो पिछले लोअर हाई का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा। समझो बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। और यहीं पे हमारा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस जोन भी बना था। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने प्राइस एक्शन को समझा। तो यानी कि अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है, बल्कि मैं तो आपको सजेस्ट ये करूंगा कि पॉजिटिव साइड के लिए अभी मैंने आपको कुछ रेजिस्टेंस भी बताए, जैसे प्रीवियस डे हाई था 24,359 था, फिर आपके लिए ये वाला 24,500 था, अभी एक और रेजिस्टेंस आ गया आपके लिए, लोअर हाई वाला हो गया। यानी कि जब इनका ब्रेकआउट मिल जाएगा इन सभी का, तभी उसके बाद अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि कहीं ना कहीं मार्केट में पॉजिटिव सिनेरियो की तरफ एक प्राइस एक्शन बन रहा है। तो देखो, लॉजिक से ट्रेड करोगे तो आपके ट्रेड के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन अगर आप बिना लॉजिक के ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो आप मार्केट में कहीं ना कहीं सरवाइव नहीं कर पाने की। अब एक बात और समझो, मार्केट ने इस लोअर हाई का ब्रेकआउट नहीं दिया, यहां से रिजेक्शन देके यहां पे चल रहा है। तो अगर मार्केट नया लोअर लो बनाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं मार्केट को 23,783 का ब्रेकडाउन देना पड़ेगा। और ये वो जोन है, अगर आपने मेरी लास्ट वीक में वीडियो देखी है, मैंने आपको एक बात एक्सप्लेन करी थी कि अगर मार्केट में ये नेगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है तो 2 ऐसे जोन हैं जो मार्केट को बाउंस करवा सकते हैं। पहले अगर हम जोन की बात करें 0.5 वाला जोन है, अगर हम दूसरे जोन की बात करें ये 0.618 वाला जोन है। ये 2 ऐसे जोन है जहां से मार्केट में बाउंस आ सकता है। पहली प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है, दूसरी प्रोबेबिलिटी है मार्केट यहां से बाउंस कर सकता है। लेकिन अगर 0.618 का ब्रेकडाउन मिल गया तो फिर तो मार्केट ट्रेंड चेंज रहेगा और नए लोअर लो, लोअर हाई बनाते हुए आपको और भी ज्यादा नेगेटिव मोमेंटम देगा। मैं आपको बहुत ही सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे सारी चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चार्ट रीडिंग पे मैं ज्यादा फोकस रखता हूं कि आप चार्ट को रीड करना सोचें, क्योंकि पॉजिटिव न्यूज होगी वो भी आपको यहां पे दिखाई देगी, नेगेटिव न्यूज होगी वो भी यहीं पे दिखाई देगी। इसलिए मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि न्यूज के भरोसे काम नहीं करना। भले ही चाइना कुछ भी कर रहा हो, रशिया कुछ भी कर रहा हो, अमेरिका कुछ भी कर रहा हो, इंडिया में कुछ भी चल रहा हो, सिर्फ चार्ट रीडिंग करना सीखो। अपने कुछ सेटअप बनाओ, अपनी कुछ स्ट्रेटेजी बनाओ। अगर वे मार्केट में काम कर रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको सिग्नल मिल रहे हैं तो काम करो, नहीं तो काम मत करो। समझ में आ गई? अगर आप मेरे सेटअप और स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं तो 2 कोर्स आपको मिलेंगे। पहला रहेगा बेस्ट, मैं आपको दिखा देता हूं,
पहला है आपके लिए बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज, इस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। दूसरा है बेस्ट स्कैल्पिंग स्ट्रेटजीज, इस पे भी 75% ऑफ चल रहा है। और ये ऑफर 2 दिन के लिए है, 2 दिन बाद मैं इस ऑफर को खत्म कर दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन ऑफर को एंजॉय कर सकते हैं। छुट्टियां भी है, अपनी लर्निंग को भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज भी आप सीख सकते हैं। बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज से आपको शुरू करना चाहिए। अगर आप सीधे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो वहां पे मैंने कुछ ऐसे सेटअप भी डिस्कस किए हैं जो बिगिनर के लिए बेस्ट रहते हैं। अगर आप सीधे स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आप इसे भी सीधे कर सकते हैं। दोनों का एक दूसरे से कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों में अलग अलग सेटअप और अलग अलग स्ट्रेटजीज है। आप दोनों करोगे तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ज्यादा अच्छे तरीके से आपको मार्केट की सिचुएशन समझ में आएगी। आइए अब यहां पे टाइम फ्रेम को चेंज करते हैं और सिनेरियो को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले लॉजिक समझ लेते हैं कि लास्ट ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। यहां पे अगर आप देखेंगे, सिनेरियो को समझो, बड़ी रेड कैंडल मिल गई। रूल क्या है, जहां पे आपको बड़ी ग्रीन कैंडल दिख जाए, बड़ी रेड कैंडल दिख जाए, बड़ी आपको गैप अप ओपनिंग दिख जाए, बड़ी आपको गैप डाउन ओपनिंग दिख जाए, जहां पे भी ये सिनेरियो मार्केट दिखाने की कोशिश करो, मार्केट को तुरंत हाथ जोड़ो और एकदम साइड हो जाओ। मार्केट में फिर आपको एक प्लेटफॉर्म का इंतजार करना है, आपको एक ठहराव का इंतजार करना है। जब तक वो ठहराव मार्केट में नहीं आएगा, आपके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी नहीं बन सकती है। तो यहां पे आप देखेंगे बड़ी रेड कैंडल आई, यहां पे मार्केट ने काइंड ऑफ डोजी बनाई। क्या ये ठहराव है? बिल्कुल भी नहीं। आप कहेंगे यहां से तो बहुत ही बेहतरीन पॉजिटिव मोमेंटम आ गया, अगर हम यहां पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के पॉजिटिव साइड ट्रेड करते तो हमें बहुत बेनिफिट मिल जाता है, एकदम से प्रीमियम उछल गए थे। लेकिन कोई सेटअप तो नहीं बन रहा। क्या यहां पे कोई सेटअप बन रहा है, कोई लॉजिक है ट्रेड के पीछे कि मार्केट एकदम से गिर गया और यहां पे डोजी बना के मार्केट बाउंस कर गया? भाई प्रोबेबिलिटी क्या थी कि मार्केट यहां पे देखो, अगर यहां पे कुछ ठहराव बनाता, मार्केट एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करता, भले ही इसका ब्रेकआउट दे देता, तब भी पॉजिटिव साइड आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती। क्योंकि यहां पे मार्केट ने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, यहां से मार्केट एकदम से निकल गया, तो अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहां पे भी नहीं है। इस एरिया में भी आपको बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिल रही है, तो अपॉर्चुनिटी यहां पे नहीं है। काफी लोग सोचेंगे कि यहां से मार्केट ने एक रिजेक्शन प्लान कराया, यहां पे बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के नेगेटिव साइड बना लेते। नहीं भाई, मार्केट में इतनी बेहतरीन बाइंग आई है, इसने अपने ट्रेडिंग डे हाई को निकाला है, साथ के साथ प्रीवियस डे क्लोजिंग को निकाला है और आपको एक मोमेंटम देने की कोशिश कर रहा है। और जो पिछला मार्केट ने एक स्विंग जो बनाया था, उस स्विंग का भी ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है, और वो भी पूरे तेज मोमेंटम के साथ। भाई एक मोमेंटम अगर आप देखेंगे, यहां से यहां तक मार्केट लगभग 200 पॉइंट कवर कर चुका है, जो कि निफ्टी 50 में एकदम से ये मोमेंटम दिया है। हालांकि अगर पूरे दौरान देता तो एक अलग केस था। मार्केट एकदम से, अगर आप देखेंगे यहां पे 24,080 से मार्केट कहां गया, 24,280, तो लगभग आपको 20 पॉइंट का कवर मार्केट ने कुछ ही घंटों में दिया है। अगर आप यहां पे देखेंगे, बल्कि कुछ ही घंटों में नहीं, मैं आपको कहूंगा कुछ ही मिनटों में दिया है, क्योंकि हर एक कैंडल 5 मिनट की है। तो मार्केट अगर यहां से आपको एकदम से मोमेंटम दे रहा है, तो वहां पे भी हमें ठहराव की जरूरत है। इस तरह की अपॉर्चुनिटी में ट्रैप हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में मैं किस तरीके से ट्रैप होता था, जैसे ही मुझे दिखा कि भाई मार्केट यहां से ब्रेकआउट दिया, तो काफी लोग इस पे ट्रेड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट एक रेंज से निकल रहा है। लेकिन जब ये रिजेक्शन प्लान किया, इसी में प्रीमियम गिर जाते हैं एकदम से बहुत तेजी के साथ, और फिर सीधे सीधे मार्केट ने इस बड़ी रेड कैंडल को बना के सीधे सीधे बहुत लोगों को ट्रैप कर दिया होगा, और उसके बाद दे दिया साइडवेज मोमेंटम। तो अब आप सोचोगे तो अपॉर्चुनिटी थी कहां? देखो, यहां पे निफ्टी 50 में अपॉर्चुनिटी नहीं थी, बैंक निफ्टी में अपॉर्चुनिटी थी। वो डिस्कशन मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में किया है। अगर आप समझना चाहते हैं कि बैंक निफ्टी की ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था, क्या सेटअप था, तो आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। यहां पे सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि वीकेंड पे मैं अलग अलग डिस्कशन करता हूं, बाकी डेज पे मैं सारा डिस्कशन एक ही वीडियो में एक साथ कर देता हूं। तो बैंक निफ्टी वाले लॉजिक को आप जाके देख लेना, वहां पे अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन निफ्टी 50 में जो ये बड़ी बड़ी कैंडल के साथ स्पाइक आ रहा था, मुझे ये चीजें पर्सनली पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से ये एक तरह की ट्रैपिंग होती है, और ट्रैप किया भी गया है। यहां पे देखेंगे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया गया है, अगली कैंडल पे सीधे सीधे ट्रैप कर लिया गया है। देखो, ये चीजें एक्सपीरियंस से आती है धीरे धीरे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करा कि शुरुआत में जब इन ट्रेड पे मैं काम करता था, तो प्रीमियम एकदम से डाउन हो जाते थे। तो इसलिए मैंने रूल बना लिया,
भाई रूल मैंने तभी तो बनाया कि मुझे बड़ी ग्रीन कैंडल दिखेगी या बड़ी रेड कैंडल दिखेगी या बड़ी गैप अप ओपनिंग दिखेगी या बड़ी गैप डाउन ओपनिंग दिखेगी, मैं एकदम मार्केट से दूर हो जाऊंगा, मैं ट्रेड नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पे प्रीमियम में एकदम से स्पाइक आ जाता है और तेजी के साथ आता है, और फिर जब गिरता है तो वो भी तेजी के साथ गिरता है, और जो इस तेजी में घुस के निकल जाता है, चलो स्कैल्पिंग कर ली, वो तो प्रॉफिट बना लेगा, लेकिन जो बेटर रहता है और मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करता है, स्टॉप ट्रेलिंग को नहीं जानता है, स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे किया जाता है, वो बुरी तरीके से ट्रैप हो जाते हैं। क्योंकि अगर किसी ने यहां पे जब मार्केट में ये ठहराव आया, किसी ने अगर यहां पे भी एवरेजिंग करने की कोशिश की होगी, मार्केट ने उसे भी और ट्रैप कर दिया। तो यहां पे सीधे सीधे ये ट्रैप की सिचुएशन होती है, इसलिए ये मैंने एक रूल बना लिया और यही रूल मैं आपको समझाता हूं। और ऐसे ही बहुत सारे रूल मैंने आपके लिए अपने कोर्सेज में डिस्कस किए हैं। 75% ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए, छुट्टियों का फायदा उठाइए। 2 दिन बाद ऑफर खत्म होने वाला है, उससे बेहतर अपनी लर्निंग स्ट्रॉन्ग कीजिए। आइए और डिटेल में डिस्कशन करते हैं। अब हम यहां पे आ जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और सिनेरियो को समझते हैं। क्या किसी लोगों को यहां पे कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? हालांकि यहां पे भी मार्केट ने निकलने की कोशिश की है बाहर, लेकिन नहीं, प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया। यहां पे भी मार्केट ने निकलने की कोशिश की है और यहां पे भी मार्केट ने निकलने की कोशिश की है, लेकिन प्राइस ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, उसी रेंज में मार्केट घूमता रहा। तो हमने पहला डिस्कशन करेंगे, अगर मार्केट इसी रेंज में घूमा तो क्या हम ट्रेड करेंगे? जवाब है नहीं, क्योंकि यहां पे मार्केट बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। जैसे आप यहां पे देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, यहां पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, यहां पे आप देखेंगे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन, लेकिन प्रीमियम नहीं बढ़ाएगा। ये भी मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बढ़ा रहा हूं। और जब प्रीमियम ही नहीं बढ़ेगा तो हम ट्रेड लेके करेंगे क्या? तो अगर इसी रेंज में घूमेगा, हम इस रेंज को मार्क कर लेंगे, इसी तरीके से आगे एक्सटेंड कर लेंगे, तो हमारे किसी भी काम का मार्केट नहीं है। लेकिन अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन मिलता है तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 24,000। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 1 वीक के टाइम फ्रेम पे भी समझाया और 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी समझाया, और यहां पे आप मोटा मोटा देख सकते हैं प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, फिर सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है 23,850, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज इस सिनेरियो में हो सकती है। देखो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहां पे पहले भी मार्केट सपोर्ट लेके आपको बाउंस होता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन अगर मार्केट ने इस एरिया का ब्रेकआउट दिया तो हमारा वही रूल जो अभी मैंने आपको समझाया, कौन सा? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए पिछले स्विंग का ब्रेकआउट। और अगर हम इसे ही प्राइस एक्शन माने तो यहां पे भी मार्केट लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो का फॉर्मेशन करता हुआ चल रहा है, तो पिछले लोअर हाई का हमें यहां पे भी ब्रेकआउट चाहिए। अगर ब्रेकआउट मिलेगा तभी तो प्राइस एक्शन बनेगा। फिर हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा? यहां पे बनेगा, प्रीवियस डे हाई पे। इसका ब्रेकआउट मिलेगा, फिर हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां पे बनेगा? 24,359 पे। अगर इसका ब्रेकआउट मिलेगा, फिर हमारे लिए अगला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस कहां है? 24,500, जो कि मैंने आपको अभी शुरुआत में ही एक्सप्लेन कर दिए थे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। लेकिन अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग, तो ध्यान ये रखना, ये ट्रेंड लाइन है ऊपर, अगर इसी के आसपास गैप अप ओपनिंग दी तो ट्रैप मत हो जाना, टाइम स्पेंड करने देना और लोअर हाई का ब्रेकआउट होने देना, तब कुछ सोचना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, अगर गैप अप ओपनिंग मिली, क्योंकि आप इस नवंबर के सिनेरियो को देखें, चलो यहां पे तो मुहूर्त ट्रेडिंग थी, मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट दिया था आपको, लेकिन अगर यहीं पे मार्केट गैप अप ओपनिंग देके आपको एक रिवर्सल ट्रेड प्लान कर देता है, आपको रेजिस्टेंस जोन पे हैमर मिल जाए, पिन बार बियरिश कैंडल मिल जाए, फुल बॉडी बियरिश कैंडल मिल जाए, बियरिश सिंगल फिंग मिल जाए, तो आपको एक बहुत ही छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बहुत ही बेहतरीन आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन प्रॉपर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना। हाँ, अगर गैप अप ओपनिंग देके वे लोअर हाई के ऊपर प्राइस सस्टेन करेगा, एकदम से मोमेंटम आ गया, उस ट्रेड में मत घुसना। लेकिन अगर रीटेस्ट करता है, या फिर जो 4 पैटर्न मैंने आपको बताए हुए हैं, ट्रायंगल वाले पैटर्न, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न, पैरेलल पैटर्न, ये पैटर्न भी डिटेल में मैंने बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजी वाले कोर्स में डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं। लेकिन एक छोटी सी वीडियो मैंने चैनल पे फ्री में भी प्रोवाइड की है, आप उसे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने इन चीजों को एक्सप्लेन किया है। ज्यादा डिटेल में समझना है तो आपको बेस्ट इंट्राडे स्ट्रेटजीज के अंदर मिल जाएगी। अगर वो पैटर्न मिला, ब्रेकआउट मिला, तो हाफ क्वांटिटी में काम करना, पॉजिटिव साइड। समझ में आ गया? क्योंकि गैप अप ओपनिंग के दौरान मार्केट आपको ऑलरेडी एक मोमेंटम दे चुका होगा।
लेकिन वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग का सिनेरियो बनता है, ध्यान दो ये सपोर्ट जोन भी है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, इसका ब्रेकडाउन देता है, तो एक बात नोटिस करो, क्या आपका प्रीवियस डे लो और 24,000 पास में नहीं है? पास में है ना? तो यानी कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग इसी एरिया पे दे देता है और यहां से बाउंस करने की कोशिश करता है, तो पॉजिटिव साइड में आपको सजेस्ट ये करूंगा कि अगर काम करोगे तो हाफ क्वांटिटी में करना, बहुत सावधानी से काम करना, क्योंकि हो सकता है मार्केट इस रेंज से बाहर निकल के फिर से इस रेंज में जाने की कोशिश करे। तो इसलिए छोटे छोटे पॉइंट पकड़ना, स्कैल्पिंग पे ज्यादा फोकस रखना अगर ये सिनेरियो बना। लेकिन अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देके इसके पास टाइम स्पेंड करके ब्रेकडाउन दे देता है, तो आपके लिए नेगेटिव साइड एक बेहतर अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेलिंग का आपको यहां पे भी इस्तेमाल करना है। स्टॉप लॉस को ट्रेल कैसे किया जाता है उस पर भी मैंने डिटेल में आपको वीडियो प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे सर्च करेंगे तो आपको चैनल पे डिटेल में वीडियो वहां पे भी मिल जाएगी। तो ये रेंज भी आपको समझ में आ गई, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें समझाई, देखो एक चीज पे और फोकस रखना, मैं आपको वन डे के टाइम फ्रेम पे फिर से लेके आता हूँ। फिबोनाची मैंने दोबारा से ड्रॉ किया है क्योंकि मैंने लो ये पकड़ा है, क्योंकि नया लो मार्केट लगा चुका है। पहले हम इस लो से काम कर रहे थे, अब नया लो लगा चुका है तो हमने इस लो पे काम करा। तो कहीं ना कहीं मार्केट सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, किस पे? 0.5 पे। समझ में आ गई कि नहीं बात? तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना। मेरे सेटअप और स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 75% ऑफ है, 2 दिन बाद ऑफर खत्म कर दूंगा मैं। तो जाइए सीखिए, इन छुट्टियों का फायदा उठाइए। नए हो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।